आज श्री भागवत सुधा सागर के महात्म्य का छठा अध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि। ये जो 7 दिन सप्ताह होती है ना, उसकी विधि बता रहे हैं कि विधि क्या है। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। मतलब ये करवाते तो धन की भी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। देवर से इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा तो लेडीज ही देखने को मिलती है। उस समय होगा ऐसा। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजिए। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत दृश्य के रसिक हैं, अतः श्री भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवासी स्थान का प्रबंध करें। एक होता है निमंत्रित करना, एक होता है नियंत्रित करना। स्वयं को नियंत्रित रखो और बाकी जो प्रेमी भक्त है, ज्ञानी है, उनको निमंत्रण दो। जैसे हम उत्सव होता है तो सत्संगी प्रेमियों को निमंत्रण देते हैं। देखो संत के दर्शन मात्र से तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन संत का दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। शंख चक्र गदा पद्म लिए रहता है संत, लेकिन छुपाए रहता है अपनी भुजाओं को। राम के भक्त को राम के दर्शन होते हैं, कृष्ण के भक्त को कृष्ण के दर्शन होते हैं, और श्याम के भक्त को श्याम के दर्शन होते हैं, और हनुमान के भक्त को हनुमान के दर्शन होते हैं। गुरुदेव में विष्णु के भक्त को विष्णु के दर्शन होते हैं, शिव के भक्त को शिव के दर्शन होते हैं। जो भक्त यहाँ आता है एक निष्ठ रूप से, उन्हें गुरुदेव दर्शन देते हैं। कईयों का अनुभव भी है ये। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगे धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर ले तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराए। उसे सब ओर फल, पुष्प, पत्र और चंदोवे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियाँ लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दे। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बैठाए।
आगे की ओर उनके लिए वहाँ यथोचित आसन तैयार रखे। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करे। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निःस्पृह हो। विवेकी निःस्पृह मतलब इच्छा रहित हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए। ऐसे को तो करवाना चाहिए, ऐसे को नहीं करना चाहिए। किनको? जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। तभी वो भागवत का ये कथा कर सकता है और एक साथ में विद्वान हो। हमारा संशय खत्म नहीं होगा तब तक हम विनाश की ओर चलते जाएंगे। संशय खत्म करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ संशय है, एक तरफ विश्वास है। माया संशय हमारे अंदर डाल देती है और मायापति विश्वास की ओर लेकर जाता है। लेकिन जो मायापति की ओर जा रहा है उसका विश्वास जो है वो संशय को धराशायी कर देगा। संशय हमें अशांति देता है, लड़ाई कराता है, विश्वास खत्म करता है, ज्ञान लेने नहीं देता, अच्छे लोगों के पास बैठने नहीं देता। संशय का ये कैसे संत हो सकता है, ये तो घर में ही रह रहा है। संशय आ गया था, बताओ किसको आ गया था? जयंत को, इंद्र के पुत्र को, कि ये श्री राम कैसे हो सकते हैं, ये तो अपनी पत्नी के जूड़े में और गजरा लगा रहे हैं। मतलब भगवान अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर सकते, संत गृहस्थी नहीं बसा सकते। लोगों ने भोग को के रूप में देखा गृहस्थी को। अरे गृहस्थी तो एक आश्रम का रूप है, गृहस्थी तो एक आश्रम है जहाँ पे श्रम करो और विश्राम करो, श्रम करो और फिर विश्राम कर लो रात को। सारी व्यवस्था, आप कहीं पर भी जाओगे श्रम तो आपको करना पड़ेगा, विश्राम आपको करना पड़ेगा। खाना तो खाओगे, गृहस्थी त्याग दोगे तो भी। तो गृहस्थी में रह के ही सदन बना लो और सब में प्रेम की बेल लगाओ। देखो संत का रास्ता कर्म कांड का नहीं होता है, कर्म कांड करते जाओ, लेकिन संत का पथ होता है वो तो बहुत ऊंचा होता है, प्यार का, भाव का होता है, जो सूक्ष्म तक हमें पहुंचा दे। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय सोच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्यादि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें।
करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। स्तुति करे क्या? करुणा निधान, करुणा निधान जो दूसरों के दुख देखकर पिघल जाए और दुख दूर करे। करुणा निधान प्यार से, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। सबने कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने, ग्राह जानते हो ना, जो पानी में रहते हो, मगरमच्छ पूरी की पूरी बकरी को भी निगल जाते हो। इंसान तो है ही क्या, पूरी के पूरी अंदर चले जाते हैं। करुणा निधान, बताओ क्या बोली? मैं संसार सागर, फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुना। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। क्या बोलना है? सागर में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ। ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब 2 दिन से बीमार हूँ। ऐसे बोलो। तुम तो हंसती हंसती बोल रही हो। बोलो 4 दिन बाद में, क्यों? हाँ डॉक्टर साहब ठीक हूँ, अब दवाई लग गई। ऐसे एकदम गुर्दे की आंखों में आंख डाल के, बाबा की आंखों में आंख डाल के या आंख बंद करके, हे करुणा निधान, हे प्राणेश्वर, आप मन से भी बोलो, कोई जोर से बोलना है। मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद्भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद्भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। अब भागवत की स्तुति बता रहे हैं कि क्या करें। स्तुति का मतलब होता है महिमा, प्रशंसा। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान है। आप मन ही मन बोल लेना है। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान है। नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगो पांग पूरा करे। केशव, मैं आपका दास हूँ। लेकिन भव सागर को पार करने के लिए काम तो कोई संसार की बात ले लेके आते हैं कि ये काम मेरा पूरा करो, इसलिए मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। मुक्ति के लिए तो परीक्षित, राजा परीक्षित ने की थी, धुंधकारी ने की थी प्रार्थना। बाकी प्रार्थना करो, गुरुदेव का ये कहना है कि मैं ये नहीं करा मत करो, लेकिन भव सागर से नैया पार करा दे। जब फ्री में करा रहे हैं, गुरुदेव मिल रहे हैं, कोई टिकट कटवानी नहीं, पैसा चाहिए नहीं, बस बुकिंग करानी है सत्संग के द्वारा, तो फिर क्यों हम पीछे रहें। नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगो पांग पूरा करें। हम ये कह सकते हैं, यही प्रभु, यही सद्गुरु, मैंने आपका सत्संग लिया है, अब बिना विघ्न बाधा के मेरे जितने भी मानसिक क्लेश है, तीनों ताप है, उनसे छुटकारा दिलाए और भव सागर से मुझे पार करा देना जब मेरा अंत समय आए। तो
और नहीं तो ये कह दो, हे सदगुरु मैं तेरी सत्संग में आ रही हूँ, अब मैं खाऊं पीऊँ मोटी ताजी हो जाऊं, खूब मस्त रहूं, दुनिया की बात करूं, चर्चा करूं, बुराई करूं, और जब मैं लास्ट में जाऊं तो पार करा देना। भगवान का देख मन बावड़ो समझे खुद तो बावड़ी है ही मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत है, कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। जैसे सुखदेव जी सुना रहे हैं ना, तो उनके लिए कह रहे हैं। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वरण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करे। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष आज्ञा पाकर, और हम क्या कहें, क्यों मैं तो करवा ही रहा हूँ, मैं तो यजमान हूँ, मैं किसकी आज्ञा लूँ, मैं तो आज्ञा देने वाला हूँ। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। उत्तम फल मिलता है। उत्तम फल मिलता मतलब पुरुषोत्तम मिलता है, भगवान मिलता है। अब ये चीज़ तो मुश्किल है। इस लोक को, संसार को कहीं न कहीं से कोई बात आ ही जाएगी। संपत्ति को भूल जाएं, धन को भूल जाएं, घर को भूल जाएं, पुत्र आदि की चिंता छोड़ दें, शुद्ध चित्त से करें, है क्या संभव? थोड़ी सी भी लेट हो जाएगी ना, ले भी पूरी कर दें, 6 बज गए, अरे राम रे छोरो बैठे हो, आज तो खायड़ा निकाल ले को अंदर ही अंदर चल रहा है ये, चित्त गया ना छोरे में। अरे सब कुछ करने वाला तो ये है, बताओ। हम अपने ऊपर ले लेते हैं खाली भार। लेता जा भार, एक दिन हो जाएगी तेरी हार। नहीं लेऊंगा भार, बनूंगा तेरे गले का हार। 2 तरह के प्राणियों की 2 तरह की बातें हैं। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बांचे। ओहो हो 3:30 पहर भाग जाए श्रवण वाले, बांचने वाला बांचता रह जाए। 3:30, 1 पहर में 3 घंटा होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो 3:30 पहर में कितने हुए? 9.5 घंटा। 9 घंटा, 10 घंटा और आधी घंटा, 10.5 घंटा। 10.5 घंटा कौन बैठ जाएगा? तभी 7 दिन में पूरी होती है। 7 दिन तक सब छुट्टी हो जाए, खाना भी खाना बनाने वाला बनाता है। सबको बोल दिया जाता है कि कथा चल रही है 7 दिन भागवत की, तभी तो मुक्ति मिलती है। एक शब्द भी इधर से इधर नहीं होने देते हैं। सब तैयारी करने वाले तैयारी करते हैं, व्यवस्था करने वाले व्यवस्था करते हैं, और जो सुनते हैं विशेष रूप से वो अपने ध्यान से सुनते हैं। 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बांचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद करे, खाली 2 घड़ी। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर में टॉयलेट में जाओ। अल्पाहार लेना चाहिए
ताकि 2 घड़ी के लिए दोपहर में उठे ना, बस उसी टाइम। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे, श्रोता भी एक ही समय। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने, अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे, नहीं तो नींद आती है ना अनाज से। अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे, जिससे जैसा नियम सुविधे से सद सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं। भाई उपवास कर लिया और पेट में भूख सहन नहीं हो रही तो क्या मतलब है बताओ। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। अभी कथा शुरू नहीं हुई है इसलिए पहले बता रहे हैं, कथा तो बाद में आएगी। अब ये तो महात्म्य में बता रहे हैं, अब आप लोगों को करना है तो देख लेना। ये दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए, तभी फल मिलेगा इसका। तभी मैं सोचूं जल्दी जल्दी आप लोगों को दे दूं ये, नहीं तो आप लोग कोई नियम करो भी गए तो कब तक पूरा करोगे। 10 घंटा कर देंगे शुरू। कभी टाइम टाइम फिर सो जाओ वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। ये तो हमारा खाना डाइजेस्ट करते हैं निंदा तो पाचन शक्ति सॉलिड करती है कोई कहता है मेरा खाना नहीं पचता जब तक मैं 2 बात नहीं कर लूँ सब नहीं, कोई कोई। सर्वदा सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, सोच यानी पवित्रता, जो हम सुबह फ्रेश होते हैं, ये कार्य करते हैं, ये इन सब से पवित्र हो, दया का भाव रखे, ज़्यादा से ज़्यादा निरर्थक बातों से मौन रहे, सरलता का स्वभाव रखे, विनय अपने व्यवहार में लाए और उदारता का बर्ताव करें। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करें। क्षय रोगी, धनहीन, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी, ये सब तो आपको पता है। मुमुक्षु होता है जो जानने की इच्छा हो, मुक्ति को पाने की चाह हो। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अच्युतम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा का व्रत का उद्यापन करें। जैसे जन्माष्टमी का होता है वैसे करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त है उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है, मतलब कोई हठपूर्वक कोई प्रार्थना नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र है, सुनने से ही पवित्र हो, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त है। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे
तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। श्रोता यदि विरक्त है तो आसक्ति नहीं है किसी चीज़ की, तो इसके बाद में कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता का पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे, दोनों ही चीज़ कर लो। उस हवन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अनादि सामग्रियों से आहुति दे। खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न से बनी हुई कुछ सामग्रियों की आहुति दे, अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। गाय और सोने का सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए। पहले तो सोना सस्ता था तो उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रीय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। यूँ करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, यूँ कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पापनाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हमारे भी अंदर में हम सत्संग में आते हैं तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों तरुण हो जाते हैं। सुनते हैं इतनी देर तो वैराग्य आ ही जाता है, बाद में वापस जाके वो दूसरी चीज़ में बन जाती है। वैराग्य की जगह वैराग तो हट जाता है, राग आ जाता है। ज्ञान तो हट जाता है, ज्ञान आ जाता है। सुनते इतनी देर तो आ ही रहा है, तरुण हो रहे हैं। तरुण का मतलब जानते हो? जवान। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच आया और वे परम आनंद से पूर्ण हो गए। सबके साथ होता है, सत्संग में आते हैं तो देखो कितना आनंद आता है हमें, और ये सुन के तो सबको ही आ रहा है। यानी हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, चित्त को, आत्मा को, सबको अच्छा लग रहा है ये। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे,
क्या कहने लगे? नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। तपोधरो, मैं श्रीमद्भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से बैकुंठ यानी गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूँ कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की इसी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद्भागवत का पाठ कर ही रहे थे। श्रीमद्भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठाकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं? रसिक एवं भावुक, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद्भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका न गुठली, रस ही रस है इसमें। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। किसने किया है? महामुनि व्यास देव ने, वेद व्यास जी ने। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब कभी इससे शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिसमें तीनों तापों को शांति होती है। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ में भी नहीं है। सोचो आप, इसका रस, ये रस ही रस है, इसमें कोई गुठली छिलका नहीं है। ये ऐसा फल है। इसलिए भाग्यवान श्रोता हो, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया। देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति यानी फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान यानी गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनक आदि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे।
इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे, संकीर्तन होने लग गया। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे। भगवान कह रहे हैं, अब मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। भगवान भक्ति भाव से वश में होते हैं कि तुम्हारी भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्द्र चित्त से भगवान से कहा कहने लगे, भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। मान लो आपको गुरुदेव कह दे कि आप ये कथा सुन रहे हो मेरी कृपा से, तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भाई कोई लटका ले रही और है, उनको भगवान क्या कहेंगे? एकाग्रचित होके सुन रहे हैं मुक्ति के भाव से कि मुझे मेरे सारे पाप नाश हो जाएंगे, कष्ट खत्म हो जाए उनसे, तो क्या मांगोगे आप? पहले से सोच लेना, और नहीं मांगे तो मांग लेना कि भगवान ने भी तो कहा था, हम भी सुन रहे हैं तो हम भी मांग रहे हैं। आप नहीं पूछ रहे हो सकता आप पूछ रहे हो, मेरे को क्या पता लटका आ गया हो, क्या पता आपने अज्ञात से पूछा और मैंने ध्यान नहीं दिया हो, तो मैं तो मांग ही लेती हूँ। मांगने का काम है हमारा और आपका काम है देने का। और यदि मैंने मांगा और आपने नहीं दिया कि भाई मैं अयोग्य हूँ, तो मुझे योग्य बना दो। योग्य भी आप ही बना सकते हो, आप ही योग्य। माँ कहती है ना, बेटा थोड़ा सा और बड़ा हो जा फिर दे दूँगी, तो भगवान कह रहे हैं मैं भी ये करूँ, बेटा बेटी थोड़े योग्य बन जाओ, ज्ञान ले लो। दे दूंगा मैं तो देने के, मैं तो हूँ ही दाता। मैं हूँ दाता, कहीं नहीं जाता भक्तों को छोड़कर। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ, उनका सारा मोह नष्ट हो गया। ध्यान रखना, जो जो इसमें बताया वो होगा नष्ट, लेकिन जो जिस भाव से सुनेगा वैसा ही काम बनेगा। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। आप देखो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, बस में, ट्रेन में है, तो आप ध्यान रखते हो, वो एक के को नहीं कहेंगे कि भाई चलो आपका स्थान आ गया। अब यहाँ पे एक सवारी भीलवाड़ा से आई और राजगढ़ पहुँच गई। क्यों? नींद आ गई। तो ऐसे ही कथा में यदि नींद आ जाए तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? नींद में पहुँच जाएंगे, मतलब हमारे स्थान पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो नींद आ गई तो वो चीज़ हम ले नहीं पाएंगे। अब हमें वापस आना पड़ा, वहाँ पे आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? ऐसे कई मतलब उदाहरण है कि उतर नहीं पाए, अचानक उतर गए। एक बार एक जयपुर से एक वृद्ध महिला आ रही थी और वो बोली कि ना, और कंडक्टर को, ड्राइवर को, कि बेटा सिक्कर आए तो मेरे को बता देना, बेटा सिक्कर आए तो मेरे को बता देना। अब वो सिक्कर आ गया और वो भूल गए बताना। अब सोचे बेचारी वृद्ध महिला, सिक्कर उतरेगी तो वो गाड़ी को सिक्कर से मतलब काफ़ी दूर निकल के सिक्कर लाए वापस की वृद्ध महिला है। उसने पानी की बोतल खोली, दवाई ली, बोले अब चलो। अरे बोले दवाई के लिए? बोले मैंने डॉक्टर जी बोले सिक्कर आपसे दवाई ले लिए। सब हंसने लगे कि आज तो बहुत ट्रेजेडी हुई हमारे साथ। तो बोला बेटा पहले पूछ लेते
कि तो आप माता जी आपको शिक्कर उतरना है क्या? अरे बोला शिक्कर आए तो बता देना, हम तो ये सोचे ना शिक्कर ही उतरना है। कई बार ऐसे हो जाता है हमारे साथ। तो कोई भी बात कहे, कुछ कहे तो उसका अर्थ पूछ लेना चाहिए कि हम ऐसा कर लें क्या। हमें समझ नहीं है तो, क्योंकि हम तो अबोध हैं, तो भगवान से राय ले लेनी चाहिए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रोंद डाला है, माया को पिशाची नहीं बताया, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया? मेरा यह संशय दूर कीजिए। अब बताओ किस किस ने सुनाया? किसने किसको सुनाया? सुखदेव जी ने परीक्षित को, दूसरा गोकर्ण ने धुंधकारी को, और सनकादि ने नारद जी को। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की नवमी को किसने आरंभ की थी? सुखदेव जी ने। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। भाद्र और आषाढ़ की नवमी को ही पर। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। कार्तिक की नवमी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषध है। कितना ऊंचा भाग्य हमारा। संत जन आप लोग आदरपूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। कितने कारण बताए, फिर से पढ़ रही हूँ। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उनसे दूर रहना। यमराज भी कहता है अपने पार्षदों के, उनसे दूर रहना, उनको यम लाना मत यम पास में बांध के। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। क्या कह रहे हैं? इस असार संसार में विषय रूप विष के आसक्ति के कारण, विष की आसक्ति के कारण, ये भोग विलास जो है ना, यही तो विष है। व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित है।
श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थिर होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। विधि का पालन करने के कारण यथार्थ फल मिलता है। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। श्रीमद् भागवत महात्म्य समाप्त। हरि ओम तत्।